जब मैं 16-17 साल का हुआ, मैं नशा करने लगा। छोटी सी उम्र से ही मैंने दारू पीना शुरू कर दिया और उसके बाद मैं सभी प्रकार का नशा करने लगा। उसके बाद जब मैं नशा करता था या गलत काम करता था तो मुझे मज़ा नहीं आता था। जो मज़ा मुझे पहले आता था, मुझे वो मज़ा आता ही नहीं था। मुझे बुरा लगता था अंदर से। ऐसा लग रहा कि मेरे अंदर से कोई आत्मा मुझे कह रहा है कि तू गलत कर रहा है। जय मसीह की दोस्तों, मैं अमित अब्राहम आज आप लोगों के साथ अपने जीवन की गवाही शेयर करने जा रहा हूं कि मैं किस प्रकार यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा। मेरी ये गवाही उन लोगों के लिए परमेश्वर की तरफ से जवाब है जो कहते हैं कि ईसाई लोग, मसीह लोग पैसा दे करके धर्म परिवर्तन कराते हैं। मेरी गवाही शुरू होती है आज से कुछ साल पहले, जब मैं करीब 13-14 साल का था। उस समय मेरे फादर एक्सपायर हो गए और हम 4 भाई बहन हैं और मेरे पिता सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते थे और मैं भी अपने पिता से बहुत प्यार करता था। मेरे पिता और मेरा एक घनिष्ठ रिश्ता था। जब मेरे पिता की डेथ हुई तो मैं करीब 13-14 साल का था और ऐसा हुआ कुछ समय बाद मेरी बहन के अंदर दुष्टात्मा आने लगा और वो कहता था कि मैं इसका बाप हूँ जो मर गया हूँ और मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा और 3-4 दिन में मैं इसको खत्म कर दूंगा। और हर रात ऐसा ही होता था। हमारी पूरी पूरी रात काली होती थी और दुष्ट आत्मा उसमें से निकलने का नाम नहीं लेती थी। बस एक ही बात कहती थी कि मैं इसको लेकर जाऊंगी। इन सब बातों के चलते मेरी माँ बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन वह मेरे चाचा के घर में गई और उनके साथ ये सब बातें शेयर की। तो मेरे चाचा के लड़के ने मेरी माँ को यीशु मसीह के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम भी ऐसे ही परेशान थे, मगर जब हमने यीशु मसीह को अपनाया तो हमने छुटकारा पाया। तो मेरी माँ ने कहा ठीक है, आप पास्टर को बुलाना और मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करवाना। तो कुछ दिन बाद पास्टर हमारे घर आए और उन्होंने यीशु मसीह के बारे में मेरी माँ को, मेरी बहन को और हम सबको बताया कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है और उसने हम सब मानव जाति के लिए क्रूस पर अपनी जान दी है और वही राजा है। सब कुछ उसके हाथ में है। और मेरी बहन के लिए प्रार्थना की गई और उस दिन के बाद से वो दुष्ट आत्मा उसको फिर से परेशान करने नहीं आया। तो मेरी मम्मी विश्वास करने लगी और एक दूर चर्च में जाने लगी और कुछ समय ऐसे ही बीत गया। कुछ सालों बाद जब मैं 16-17 साल का हुआ, मैं नशा करने लगा। छोटी सी उम्र से ही मैंने दारू पीना शुरू कर दिया और उसके बाद मैं सभी प्रकार का नशा करने लगा, जैसे दारू, सिगरेट, और सिगरेट को जो भर के पिया जाता है वो भी मैं करने लगा। और मेरे जीवन में बहुत सारी बुराइयां थी, जैसे कि मारपीट करना, गाली देना, गलत बातें करना, गलत चीज़ें देखना। और हम चौक पर खड़े होकर बहुत सी बुराइयां करते थे। रात होते ही हम दारू पीना शुरू कर देते थे। तो बहुत ही एक पाप भरा जीवन में उस समय जी रहा था। और कुछ सालों बाद मेरी मम्मी के कारण हमारे घर में कलीसिया लगनी शुरू हुई। वहाँ पर एक पास्टर आते थे और कुछ 2-4 घर के लोग वहाँ पर शामिल होकर के आराधना करते थे। मैं भी उस आराधना में बैठता था, मगर स्टार्टिंग में मैंने अपनी माँ का विरोध किया कि तू ईसाई बन गई है, पता नहीं क्या फादर बन के बैठ गई है, हमारी होली दिवाली सब बंद हो जाएगी, हम होली दिवाली नहीं मना पाएंगे, तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, हम तो हिंदू हैं और तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, ईसाई बन गई है। तो मैंने ऐसा अपनी माँ का विरोध किया स्टार्टिंग में। मगर जब भी मैं उस सभा में बैठता था, उस संगति में बैठता था जो संडे चलती थी हमारे घर के अंदर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था सुनने में। क्योंकि जब मैं पाप भरा जीवन जी रहा था और नशा करके जब अपने बिस्तर पर लेटता था तो मेरे मन में सवाल उठते थे कि मेरे पिता को बनाने वाला है, फिर मेरे दादों को बनाने वाला भी है, उसको बनाने वाला भी है, उसको बनाने वाला भी है। ऐसे करते करते हम कई पीढ़ियों तक चले जाते हैं। आखिर वो कौन था जो सबका बनाने वाला था? ऐसा कौन है जिसने सबको बनाया? और ऐसा कौन सा ईश्वर है जिसने सबको बनाया मगर उसको किसी ने नहीं बनाया? मेरे मन में यही था कि कोई तो ऐसा ईश्वर होगा कि जिसको किसी ने नहीं बनाया होगा, जो स्वयं आपसे ही होगा और उसके द्वारा सब कुछ रचा गया होगा। मेरे मन में ये सवाल उठते थे। और एक सवाल मेरे मन में उठता था कि आखिर हमें क्यों बनाया गया है? हम छोटे से पैदा होते हैं, फिर हम खा पी कर बड़े हो जाते हैं, कोई पर्पस नहीं है, हम कमाते हैं, हम अपनी कमाई से खाते हैं, रहते हैं और एक दिन मर जाते हैं। मतलब क्या खाना ही हमारा जीवन है? क्या छोटे से खाकर बड़े हो जाना ही हमारा जीवन है? कुछ तो पर्पस होगा कि जिसलिए हम बनाए गए हैं। तो मेरे जीवन में ये 2 सवाल उठते थे। एक तो यह कि आखिर ये सृष्टि किसने बनाई है
कौन सबका बनाने वाला है, दूसरा ये है कि हम क्यों बनाए गए हैं, किस लिए बनाए गए हैं। तो जब भी मैं अपने घर में हो रही सभा में बैठता था तो उनके जो वचन थे, जो पास्टर वचन देता था, वो मुझे प्रभावित करते थे। वो कहते थे कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया है, और इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि मेरे को ये मालूम था कि मैं एक बहुत बुरा जीवन जी रहा हूँ। मैं नशा करता हूँ, गाली गलौज करता हूँ, मैं गलत चीजें देखता हूँ, और हम बचपन से ही ये सुनते आए कि सबने यही कहा कि हम तो दुष्टों का नाश करने आए हैं, हम तो दुष्टों को खत्म करने आए हैं। मगर केवल एकमात्र यीशु मसीह सिर्फ इस बात को बोल रहा है कि मैं पापियों के लिए आया हूँ। तो इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं यीशु मसीह के बारे में और जानने लगा, और मुझे उसको जानने में, उसके बारे में पढ़ने में बहुत अच्छा लगने लगा। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि जिस ईश्वर को मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल गया है, या मेरी सब सवालों का जवाब मुझे मिल रहा है। क्योंकि जब मैं हर रात पाप करके, नशा, गाली गलौज, गंदी चीजें देख करके, गंदे विचार ला करके अपने बिस्तर पर रात को सोता था, तो मेरे मन में यही आता था कि मैं एक बहुत बुरा जीवन जी रहा हूँ, मैं बहुत गलत चीजें कर रहा हूँ। तो जब मैंने ये बात को सुना कि यीशु मसीह तो पापियों के लिए आए हैं, तो मैंने कहा कि यार सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं पाप भरा जीवन जी रहा हूँ। तो फिर मैंने पास्टर को बोला कि मैं यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहता हूँ, और मैंने अंगीकार की प्रार्थना की, यीशु को अपने हृदय में अपना प्रभु करके ग्रहण किया, और मैंने अपने पापों से तौबा की, क्योंकि मैंने जान लिया कि परमेश्वर एक दिन मेरे सब कामों का लेखा लेगा। अभी मेरे पास समय है कि मैं अंगीकार करके, पश्चाताप करके उन पापों को छोड़ दूं। तो ऐसा हुआ कि मैंने पश्चाताप करके प्रार्थना करना शुरू किया, और धीरे धीरे प्रभु में बढ़ता गया। जहाँ पर मैं हर रोज सिगरेट और दारू पीता था, वो जो सिगरेट और दारू है मेरी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। और उसके बाद जब मैंने सच्चाई को जान लिया तो मुझे पाप करने में मजा ही नहीं आता था। तो जब मैंने परमेश्वर के इस वचन को सुना, उसके बाद जब मैं नशा करता था या गलत काम करता था तो मुझे मजा नहीं आता था। जो मजा मुझे पहले आता था, मुझे वो मजा आता ही नहीं था। मुझे बुरा लगता था अंदर से, ऐसा लग रहा कि मेरे अंदर से कोई आत्मा मुझे कह रहा है कि तू गलत कर रहा है, ये पाप है। और ऐसा ही होता रहा। मैं बीच बीच में, ऐसा नहीं कि मैंने आज यीशु मसीह को ग्रहण किया और तुरंत सब नशा छोड़ दिया, नहीं। अब मैंने वचन पढ़ा, फिर शाम को जाकर मैं अपने यार दोस्तों में, भाई बंधुओं में बैठता था, फिर से वो काम करता था। फिर मैंने वो संगति को कम किया, अपने यार दोस्तों की, भाई बंधुओं की संगति को कम किया, और मैं यहाँ अब समय को बढ़ाने लगा। प्रार्थना में, दुआ में, बंदगी में अपना समय ज़्यादा देने लगा। अब वो चीज़ें मुझे फीके लगने लगी। अब मुझे इसमें आनंद आ रहा था, अब मुझे इसमें अच्छा लग रहा था। क्योंकि वो जो हम दारू पीते थे, स्मोकिंग करते थे, वो जो मज़ा था वो कुछ समय का होता था, और वो भी जब तक मैं ये नहीं जानता था कि ये सब पाप है। जब मैंने ये जान लिया कि ये सब चीज़ें पाप हैं, तो उसके बाद मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। ऐसा लगता था क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे तो मेरा ही शरीर नाश हो रहा है, इससे तो मेरा ही शरीर खराब हो रहा है। फिर परमेश्वर ने मुझे बताया वचनों के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, कि ये सब चीज़ें गलत है, परमेश्वर के विरोध में हैं, और इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारा शरीर का नाश होगा। और अगर हम ऐसे ही जीवन बिताते रहेंगे तो एक दिन हमें इन सब कामों का लेखा देना होगा, और जो पाप करता करता मरेगा वह नरक में जाएगा। तो उसके बाद मैंने वो सारी संगति छोड़ दी। मैंने भजन संहिता 1 पढ़ा, उसमें लिखा था, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो इस वचन ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और मुझे लगने लगा यार मेरी तो संगति गलत है। मैं मसीह में तो हूँ, मगर मैं तो ठट्ठा करने वालों के साथ बैठता हूँ, ठट्ठा करता हूँ। फिर मैंने परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करना शुरू किया, उसकी व्यवस्था को मैं मानने लगा, उसके वचनों को पढ़ने लगा, उस पर चलने लगा। तो धीरे धीरे मेरे अंदर से सभी नशे, सभी गलत बातें खत्म होती चली गई। तो धीरे धीरे परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया, और मेरे सभी सवालों को मुझे जवाब मिला कि इस जगत को बनाने वाला, इस सृष्टि को बनाने वाला एक परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु है, जो कि देह धारण करके हमारे बीच में आया और हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हो गया। उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया है, और सब कुछ उसी के लिए सृजा गया है, और ये दुनिया परमेश्वर की है, और उस परमेश्वर ने ही हमें बनाया है ताकि हम उसकी महिमा करें। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। हम एक अच्छा जीवन जिएं, परमेश्वर के स्वभाव में रहें,
परमेश्वर के स्वभाव में चलें, जैसा वो धर्मी है, जैसा उसका स्वभाव है, उस स्वभाव में हम चलें और उसकी महिमा करें। परमेश्वर बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता कि कोई व्यक्ति पाप में जिए। परमेश्वर ने मनुष्य को पवित्र बनाया, मगर शैतान ने उनको करप्ट कर दिया, उनके अंदर पाप को डाल दिया और मनुष्य पाप का गुलाम हो गया। आज मनुष्य पाप में जी रहा है और वो सब बातें कर रहा है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। मनुष्य झूठ बोलने वाला, चुगली करने वाला, निंदा करने वाला, व्यभिचार करने वाला, नशा करने वाला हो गया है, जबकि परमेश्वर ने मनुष्य को पवित्र बनाया था ताकि वो पवित्र रहकर परमेश्वर के स्वभाव में रह करके परमेश्वर की महिमा करे, उसकी बढ़ाई करे। आज हर एक पक्षी, जानवर उसकी महिमा करते हैं। ये प्रकृति, ये सृष्टि उसकी महिमा करती है। सुबह जब धूप निकलती है तो परमेश्वर की महिमा करती है। जब सुबह चिड़िया चैं चैं करती हुई जाती है तो वह उसकी महिमा करती है। उसने हमको भी उसकी महिमा के लिए बनाया है। उसने हमको नशा करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए, गंदी बातें देखने के लिए, सुनने के लिए, करने के लिए नहीं बुलाया है। उसने हमें बनाया है ताकि हम उसकी महिमा करें पवित्र रहकर, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है हम भी पवित्र बने और पवित्र रहकर उसकी महिमा करें, उसके कामों का बखान करें कि वो कैसा भला है, वो कैसा धर्मी है। तो दोस्तों, जब मैंने यीशु को जाना तो मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। जब मैंने यीशु पर विश्वास किया तो उसकी आत्मा ने मुझे अंदर से व्याकुल किया ताकि मैं पाप को छोड़ दूं, मैं पाप का गुलाम ना बना रहूं। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, ना कि धर्म को। और आज मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ, मेरे वो यार दोस्त, मेरे भाई बंधु मेरी गवाही दे सकते हैं कि मैं कितना दारू पीता था और किस तरीके से नीट दारू पीता था। हम लोग कंपटीशन करते थे दारू पीने में, कौन सबसे ज़्यादा दारू पिएगा, कौन बिना पानी डाले दारू पिएगा, कौन बिना पानी, बिना कोल्ड ड्रिंक के निखालस दारू पिएगा। मैं पीता था, हम कंपटीशन करते थे। मगर आज परमेश्वर ने हालातों को बदल दिया। आज परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया। उसने मुझे कीचड़ से बाहर निकाला और मेरी कीचड़ को, गंदगी को साफ किया। अगर आप इसको धर्म परिवर्तन का नाम देंगे तो ये सही नहीं होगा, फिर आपको एक दिन लेखा देना पड़ेगा। जो व्यक्ति मारपीट, गुंडागर्दी, गाली गलौज कर रहा था, नशा कर रहा था, आते जाते वो गलत निगाह से देख रहा था, गलत सोच रहा था, गलत चीजें देख रहा था, गलत चीजें सुन रहा था, बोल रहा था, अगर वो ये सब चीजें छोड़ देता है तो उसको धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन कहते हैं। परमेश्वर ने मेरे धर्म को नहीं, जीवन को बदला है। तो इसी प्रकार मैं विश्वास में आया और यीशु के पीछे चलने लगा। अगर आपको मेरी गवाही से आशीष मिली तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरी गवाही का पार्ट 2 देखना चाहते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, मुझे उस आर्थिक तंगी में जब खाने को भी नहीं होता था, उस आर्थिक तंगी की प्रॉब्लम से निकाला, और क्या क्या मैंने दुख और बातें सुनी, और किस प्रकार परमेश्वर ने मुझे फाइनेंशियली मजबूत किया, किस प्रकार परमेश्वर ने मेरी आर्थिक परिस्थितियों को बदला, और किस प्रकार मैंने परमेश्वर की सेवा को शुरू किया, किस प्रकार हमने इस एनिमेशन की सेवकाई को शुरू किया, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं जरूर आपके साथ अपनी गवाही का पार्ट 2 जरूर शेयर करूंगा। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।